ट्रेडर राकेश में स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। शायद ये यूट्यूब में बहुत कम को मिलता होगा या बहुत कोई कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं, जो इसको फॉलो करते हैं ना, वो 110% आज मार्केट में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। और जो लोग फॉलो नहीं करते हैं ना, तो वो कुछ दिन बाद ये बोलते हैं, ए शेयर बाजार जुआ है, सट्टा है, यहाँ पैसा कोई नहीं बनाता है, ये वो दिस डेट हो गया। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे ऐसा कौन सा बात है। बहुत कोई के माइंड में ये पता नहीं होता है ना कि हम लोग को कितना ट्रेड लेना चाहिए। आपको पता है कि आप कितना ट्रेड लेना चाहिए? मैंने भी स्टार्टिंग में पता है, एक दिन में 150 ट्रेड लेता था, 200 ट्रेड लेता था। पता नहीं चलता था ना, ओवर ट्रेडिंग। पता जिस दिन प्रॉफिट हुआ तो हुआ, जिस दिन लॉस होता था ना, तो प्रॉफिट तो सोचियो ही मत, लॉस इतना ज़्यादा होता था कि दूसरे दिन ट्रेड करने का मेरे पास कैपिटल नहीं बचता था। मैंने सुबह सुबह ट्रेड लिया, उसमें 500 का प्रॉफिट हुआ, फिर से मैंने ट्रेड लिया, उसमें 600 का लॉस चला गया। तो 600 का लॉस, अरे यार 500 लॉस था, 100 तो मेरा ही चला गया। 100 को रिकवर करने के चक्कर में मैंने ऐसा ऐसा दिन देखा कि 100 को रिकवर करने के लिए 10,000 तक लॉस किया हूँ। तब आप लोग सोच रहे होंगे तो वैसे क्या करो कि अब ट्रेड नहीं, आप सुबह से जब ट्रेड करने आते हो ना फर्स्ट टाइम, जैसे सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है, आप बैठ जाते हो अपने सिस्टम पे या सेटअप पे या जहाँ पे भी सोचते हो, 8:30 पौने 9 बजे बैठ जाते हो, अप्रोक्स 8:30 में बैठ जाते हो। ठीक है, आप उस समय ये डिसाइड करके आओ कि मुझे पता है कि आज मैं 1000 का लॉस लूँगा। एक एग्जाम्पल आप अपने रिस्क के हिसाब से लो। ठीक है, उतना लॉस हो गया तो मैं ट्रेड को बंद कर दूंगा, या प्रॉफिट 1000 हो गया तो मैं भी फिर भी ट्रेड बंद कर दूंगा। ठीक है, आप एक सोचो ना कि आप डेली 1000 का प्रॉफिट लेने के चल रहे हो, तो मान लो एवरेज आपको 500 का भी प्रॉफिट मिल जाता है। आप 10 दिन 1,000 का प्रॉफिट लिए हो, 1,000 का प्रॉफिट लिए हो। ठीक है, और 2 दिन 3 दिन जाता भी तो आपका मतलब 7 दिन का आपका पास 7,000 का प्रॉफिट तो रुकेगा ना, अगर 3 दिन लगातार लॉस भी करते हो तब। और आप कैपिटल तो आपका स्वाइप आउट नहीं होगा। आप माइंडसेट करके आओ मार्केट में, और ये एक आप सोच कर रखे हो ना कि आप मुझे दो ट्रेड लेना। अगर मेरा लॉस, स्टॉप लॉस हो गया, मेरा जो लॉस हो गया वो हो गया, तो मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं भी लॉस हो, एक एग्जांपल देता हूँ कि 2 ट्रेड लिया, 500 का एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस रखा था, दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गया, या तो पहला भी ट्रेड हो गया, तो अगर लॉस में चला गया ना, तो क्या होता है ना कि आप फर्स्ट ट्रेड अगर लॉस में चला जाता है तो आपका माइंड सेट वहाँ पे काम करना बंद कर देता है। आप फिर रिवेंज ट्रेड करने लगते हो, आप मार्केट से लड़ाई करने लगते हो सकता है आप सोचते हो कि अरे 500 गया है तो हम हो सकता है हम 1,000 प्रॉफिट ले लेंगे। अपॉर्चुनिटी आपको बार बार दिखने लगता है सेटअप में। या कमेंट करके मुझे बताना आप लोग कि जिस दिन आपका लॉस होता है सुबह में, फिर उसके बाद आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखने लगता होगा। क्या करो, आप दिन में डिसाइड करके मुझे 2 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड के बाद सिस्टम क्लोज कर दो। अगर आपका आपका जो स्टॉप लॉस का टारगेट है, जो आपका लॉस का टारगेट है, वो भी पूरा हो गया, खत्म। अगर नहीं भी पूरा हुआ है, बहुत बार होता है ना, मेरा फ्राइडे का लॉस बताता हूँ एक एग्जांपल। फ्राइडे को मैं सोचा था कि मैं मेरा एक रिस्क रिवॉर्ड है, उसमें उतना रिस्क दे सकता हूँ, लेकिन मार्केट वहाँ से देख ही नहीं रहा था, मूव ही नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला कि इसको रिस्क दूंगा तो ज़्यादा देर वेट करूंगा तो ज़्यादा ही लॉस कर देगा, चाहे वो लॉस कर देगा। मुझे पता चल गया कि ये मार्केट मेरा सेटअप में नहीं जा रहा है, लॉस करने वाला, तो मैं वो भी लॉस नहीं दे, उसका जो मैं लॉस डिसाइड करके आया था उसका 50% दिया उस दिन। फिर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा, मैंने ट्रेड नहीं लिया, उस दिन मेरा एक ट्रेड में क्लोज कर दिया। और उतना जो रिस्क करके आया था ना, वो भी रिस्क नहीं दिया मार्केट को, क्योंकि पता चल जाता है ना कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट आपको बता देती है कि देखो मैं तुम्हारे सेटअप में नहीं हूँ और तुम्हारा स्टॉप लॉस तो ले लूंगा। तो हाँ, पता जब जो ऐसा सेटअप पता चलता है ना, तो मैं छोड़ देता हूँ कि तो भाई स्टॉप लॉस भी क्यों देना। अगर मैं सोच के रखा हूँ कि आज मैं 2,000 का स्टॉप लॉस दूंगा, तो मार्केट बताने लगता है या दिखाने लगता है, यहीं पे बोलने लगता है कि वो मोमेंटम नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, हो सकता है मैं नीचे ही जाऊँगा, तो मैं वो भी 2,000 का लॉस नहीं देकर बोलता हूँ कि भाई 1,000 ले ले, आज तू काम चलाने मार्केट को। तो आप एक चीज़ डिसाइड करके आओ कि मुझे आज 2 ट्रेड लेना है। ठीक है, आप ये चीज़ डिसाइड कर लोगे ना कि 2 ट्रेड क्या, और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये 3 चीज़ आप डिसाइड कर लोगे ना कि मेरा आज मैं इतना का लॉस दूंगा और इतना प्रॉफिट। अगर मान लो मैं एक 1,000 का प्रॉफिट, मैं फर्स्ट ही ट्रेड में मेरा 1,000 का प्रॉफिट हो जाता है ना, तो मैं अब क्या करता हूँ कि अपना सिस्टम को क्लोज कर देता हूँ, फिर उसके बाद मार्केट में मेरे को देखता ही नहीं हूँ। चाहे मेरा लॉस भी हो जाता है तो मैं अब मार्केट को देखता ही नहीं हूँ। तो उसमें क्या हुआ ना कि कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरा ट्रेडिंग स्किल बहुत अच्छा होते जा रहा है, मैं लॉस बड़ा बड़ा नहीं ले रहा हूँ।
ठीक है, कंटिन्यूअस में मुझे लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है मेरा, लेकिन एक माइंडसेट बैठा के मुझे 1000 देना है कि एग्जाम्पल, तो मैं 3 दिन, लेकिन वो पहले क्या होता था कि मैं एक दिन में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का लॉस दे देता था, अपना कैपिटल वाइप आउट कर देता था। आप ये चीज़ डिसाइड करके आओ कि मुझे आज इतना लॉस देना है मार्केट को, और ये चीज़ 100 रखो कि 2 ट्रेड से ज़्यादा मार्केट में ट्रेड मत करो। लॉस हुआ तो एक ट्रेड में लॉस हुआ, चलो दूसरा ट्रेड मेरा लॉस का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बचा हुआ है, मेरा कैपेसिटी बचा हुआ है, तो एक और ट्रेड लूँगा। वो भी अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ठीक है, सिस्टम क्लोज, उस दिन डन मार्केट, मैं नेक्स्ट डे दिखूंगा। अगर मेरा फर्स्ट ही ट्रेड प्रॉफिट में हो गया, मुझे 1000 का कैप प्रॉफिट चाहिए था, तो मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मैं उस दिन भी सेटअप बंद। फिर मार्केट वो 500 पॉइंट ऊपर चल जाए, 1000 पॉइंट ऊपर चल जाए, मुझे मतलब नहीं। मेरा 1000 का प्रॉफिट दिखा, हो सकता है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं 1000 पर लगा के फिर छोड़ दो, मार्केट जाते रहे, या जाना चाहेगा जाएगा, तुम्हारे पास आके भी रखेगा, तुमको प्रॉफिट दे के चला जाएगा, छोड़ दो उसके बाद मार्केट को। लेकिन आपको ये चीज़ डिसाइड करके, अगर बहुत मैंने भी जो गलती किया, मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि आप वो गलती ना करो। आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, कि मैं, आप ये डिसाइड कर लो कि मैं, आप देखो कोई भी सेटअप पे मत काम करो, कोई भी कुछ पे मत काम करो, मत देखो, मत सोचो कि ये बियरिश कैंडल का होता है, मारुबुजू कैंडल का होता है, हैमर कौन सा होता है, ड्रैगन फ्लाइट कैंडल को होता है, ये सब सेटअप छोड़ दो। आप ये भी मत देखो कि कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है या जो भी बन रहा है, ठीक है। आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे आज 2 ट्रेड लेना है, इतना का लॉस लेना है, अगर इतना लॉस हो गया तो वेल एंड गुड, बंद कर दूंगा, चाहे कभी कितना भी जल्दी हो जाए, ठीक है, मैं बंद कर दूंगा। आप और डिसाइड कर लो कि मुझे 2 ट्रेड करना है एक दिन में, एक दिन में 2 ट्रेड करोगे बहुत है, उससे ज़्यादा ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप कर लोगे ना, तो 110% है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, विद इन वीक हो जाओगे, विद इन मंथ हो जाओगे, विद इन ईयर हो जाओगे, आप अपने कैपिटल को ग्रो करने लगोगे। ये था इंपॉर्टेंट लेवल। आप हमेशा ओवर ट्रेडिंग को कम करो, और ये सेटअप ध्यान में रखो, अपने आप को माइंड में सेट करके मुझे 2 ट्रेड लेना है, तो आप 110% प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मान लो आप किसी टेलीग्राम को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, टेलीग्राम में तो वहाँ पे 500 कॉल आते रहेगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई 10 कॉल देता है कोई भी, तो वो आप उससे भी पूछना, तो वो आपको सबको ये नहीं देता है ना, वो आप जी जो प्रॉफिट जो टाइम नहीं लिया वो उस ट्रेड में लेकर प्रॉफिट हो जाए। बहुत कोई का होता है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ का ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता कि कोई 10 रुपये का बताता है कि 10 रुपये का कॉल लो, वो 20 रुपये जाएगा, 20 रुपये नहीं जाके वो 15 रुपये जाता है, अगर किसी को फॉलो करते हो तो। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप माइंडसेट से काम करोगे तो 110% प्रॉफिट हो जाओगे। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राकेश जायसवाल, सॉरी, ट्रेडर राकेश